Hello students, in this video we'll be reading about turning of a car on a level circular road. तो ये एक लेवल सर्कुलर रोड है। इस रोड का रेडियस r है, ठीक, सेंटर से। ये एक कार है, कार का मास मैंने m मान लिया, ठीक, मास ऑफ द कार इज m। अब इस कार को टर्न करना है। अब आपने पहले सिंपल समझ लो, जब भी आप गाड़ी को टर्न करते हो किसी सर्कुलर ट्रैक में, आपने देखा होगा, आपको क्या पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक टैंजेंशियल या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा टैंजेंशियल होता है, ऐसा होता है ना। तो आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत तेज़ मोड़ते हो गाड़ी, तो आपकी जो गाड़ी है वो हमेशा पाथ को छोड़कर बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं जाती। आप कंट्रोल कर लेते हो। कैसे कंट्रोल करते हो? ब्रेक लगाते हो, हल्का हल्का गाड़ी स्लो करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब, जब भी एक कार एक सर्कुलर रोड में चक्कर मारती है, आपको पता है जब कोई भी चक्कर मारता है तो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv²/r, ठीक। अब जैसे धरती चक्कर मार रही है सूरज के, तो क्यों मार रही है? क्योंकि सूरज सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। मैंने एक स्टोन को टाई कर दिया एक रस्सी में और उसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द रोप। धरती वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसी प्रकार जब एक कार चक्कर मारती है एक सर्कुलर रोड का, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स उसे सर्कुलर ट्रैक में बांध कर रखता है? वो होता है रोड और टायर के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स होता है? रोड और टायर के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, ठीक। अब देखो, पहले आप फोर्सेस देख लो। वेट ऑफ द कार विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। अब दो टायर हैं कार के, मतलब दो साइड है कार में, ये कार एक चक्कर मार रही है। एक साइड जो सेंटर ऑफ इस सर्कल को करीब है और एक जो उससे दूर है, ठीक। यहाँ पर यहाँ लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने F1 ले लिया, और यहाँ भी लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको मैंने F2 ले लिया। अब फ्रिक्शन लगता है तो फिर क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मैंने R1 ले लिया, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मैंने R2 ले लिया, ठीक। और क्या दिया है क्वेश्चन में? ये दिया है कि मान लो रोड और टायर के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक। अब देखो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, लेट मी रब दिस थिंग, ये समझाने के लिए था। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा F1 इज इक्वल टू म्यू R1, मिलेगा। F1 इज इक्वल टू म्यू R, है ना। म्यू क्या होता है? F/R, तो F हो जाएगा म्यू इंटू R, तो F1 हो गया म्यू R1। F2 कितना मिल जाएगा? म्यू R2। अब टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? F1 प्लस F2, ये हो जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2। ये टोटल फ्रिक्शन लग रहा है कार पे। F1 प्लस F2, ये आपका टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब ये हो गया म्यू टाइम्स ऑफ, म्यू कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। ये इस पार्ट का, इस इतने पार्ट का नॉर्मल रिएक्शन है, ये इतने पार्ट का नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा टोटल नॉर्मल रिएक्शन R। और मैं क्या लिख सकता हूँ? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू म्यू mg। और ये जो F1 प्लस F2 है, इसको मैं मान सकता हूँ टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कंडीशन क्या है? सेफ टर्निंग के लिए ये कंडीशन है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू या तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो, तभी सेफ टर्निंग होगी। अब देख लो ये कंडीशन कहाँ से आती, क्यों? आपको पता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो एक फोर्स उसको अंदर खींचता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और एक सूडो फोर्स होता है जो होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये एक्शन फोर्स है और ये इसका रिएक्शन है। अब ध्यान रखना, सेफ टर्निंग करनी है मुझे, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगी।
मान लो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हो गई, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल ज़्यादा हो गया, सेंट्रीपिटल ज़्यादा हो गया मतलब सेंट्रीफ्यूगल भी तो ज़्यादा हो गया जो रिएक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगा रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई सेंट्रीपिटल से, तो सेंट्रीपिटल ज़्यादा हो गया या तो सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो गया, तो आपकी बॉडी क्या होगी, जो आपकी कार है वो रोड को छोड़कर कूद जाएगी, घाटी में कूद जाएगी, तो वो नहीं चाहते अपन। तो इसीलिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फॉर सेफ टर्निंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो क्या क्या म्यू पड़े आएगा, सॉरी एम एम, तो हो गया म्यू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी, इसको मैं उल्टा लिख दूं तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, या वी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, या वी, अब बोला मैक्सिमम वैल्यू जिससे वो टर्न कर सकती है, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, लेस देन छोड़ दो, इज इक्वल टू अंडर रूट यू आर जी. This is the maximum value with which a car can turn on a circular track. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye.